तो बस आपको बनाना है सारे क्वेश्चन, और बनेंगे, आसानी से बनेंगे अगर आपने मेहनत की हो तो मेरा ओवरऑल 80 मार्क्स रहे, जिससे कि लैब में भी हाईएस्ट है और कॉलेज में भी हाईएस्ट है, जो कि भोपाल में मेरा एग्ज़ाम सेंटर था। ठीक है। हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल का जो एनालिसिस चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रही है, उसमें हम एनालिसिस लेने एक कैंडिडेट के वहाँ पर आए हैं। उनका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, पूरे कॉलेज में उन्होंने टॉप किया है। कॉलेज जो था उनका भोपाल था, और ये भी जानेंगे कैसा उनका पेपर रहा, कैसे उन्होंने 80 नंबर लाए, जो कि पूरे कॉलेज में उन्होंने टॉप किया। जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो कैंडिडेट है वो हमारे परम मित्र है, इसीलिए हमको रात को ही आना पड़ा। उनके रूम पर आ चुके हैं, देखते हैं अभी जो है गेट हम आवाज़ देते हैं, अरे कोई है क्या, अभी खोलेंगे। वो आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इनका हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं अभी, तो इनसे जानेंगे किस टाइप से इन्होंने ये कारनामा रचा है, जो कि कॉलेज में टॉप किया है 80 नंबर। ये अभी शायद मुझे लगता है खाना खा रहे हैं, तो अभी हम जैसे ही ये पानी वगैरह पी लेते हैं उसके बाद इनका लेंगे। चलिए, हम इनके स्टडी रूम में आ चुके हैं। यहाँ पर इनका देख सकते हैं, इस टाइप से स्टडी रूम है। यहाँ पर कहीं देख सकते हैं इनकी सारा जो स्टडी मटेरियल है यहाँ पर रखा हुआ है, और इनसे जानेंगे कि किस टाइप से जमा रखा है इन्होंने। मुझे लगता है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है। यहाँ पर बुक देख सकते हैं आप, इतनी सारी बुक डली हैं, मतलब बुक रखी है। शर्मा जो हमारे मित्र हैं, उनके रूम पर आ चुका हूँ, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। वो तो मना कर रहे थे कि यार अब रहने दो। मैंने बोला कि भाई कारनामा किया है तुमने, तो तुम्हारा इंटरव्यू लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये कारनामा बहुत बड़ा कारनामा है। 80 नंबर आना यानी कि कॉलेज में टॉप करना। और एक और चीज़, भाई तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं वो भी कमेंट करके बता दो, तो उससे पता चलेगा क्या एवरेज है। भाई लोग हम आ चुके हैं, हमारे जो बलराम भाई ये परम मित्र, इनके रूम पर आ चुके हैं। तो इनसे जानेंगे जो इनने कारनामा करके दिखाया 80 नंबर का, ये कैसे किया है, और यहाँ तक कि कॉलेज में टॉप किया है भाई ने। तो भाई का जानेंगे। पहले तो आपको एडमिट कार्ड, बलराम भाई एडमिट कार्ड दो, तुम्हारा एडमिट कार्ड भी दिखाएंगे। ये देखो, ये बलराम भाई का एडमिट कार्ड है, ये बलराम भाई का। और यहाँ पे नंबर भी लिखे हैं, ऐसा नहीं है, ये देख लो, भले रोल नंबर वगैरह भी देख लो आप। रिजल्ट आया करना जब भी देखना आराम से, मैं इसको साइड में भी लगा दूंगा, ये वाला है ना, ठीक है। अब बलराम भाई से जानेंगे ये कारनामा कैसे करके दिखाया। अब क्वेश्चन की बारी आते हैं, किस टाइप से प्रश्न पूछे गए। हम शुरू करते हैं बलराम भाई मैथ्स में। मैथ्स में किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले, टॉपिक वाइज बता दो मुझे। जी, मैथ्स में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन दिखे। कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़े बहुत, बट जो नॉर्मल जो अपन ने पढ़ रखा है वही आना है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है। सबसे बन रहा है रीजनिंग मैथ्स, 65 नंबर का आ रहा है। जो पेपर अपन टेस्ट देते हैं उसी शेड्यूल में आता है। जैसे कि फर्स्ट अपन जाते हैं एग्जाम हॉल में, एक नंबर से लगा के 20 नंबर तक वो जो जी के आती है वही आ रही है। 20 से लगा के 35 तक साइंस आ रहा है, 35 से लगा के मतलब 100 तक वो रीजनिंग और मैथ्स उसमें मिक्स है। ठीक है। तो मैथ्स का जो मतलब ओवरऑल बताऊं तो मतलब अच्छा रहा है। अगर वो अपन अगर मेहनत की हो बंदे ने तो वो बना सकता है 35 के 35 क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अपन टॉपिक वाइज बात कर लें, किन टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा थे, या प्रश्न उससे मतलब किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। टॉपिक तो ओवरऑल जो चल रहा है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट आज पूछा है उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे। जैसे कि उन्होंने रेट दे रखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, अमाउंट दे के कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है रेट दे के। और क्वेश्चन से मतलब ऐसा है कि जैसे कि 2% से 10% हो जाती है, 2 साल से 10% हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो वो अमाउंट बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, जो अमाउंट दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन थे। नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, बन जाएंगे। प्रोबेबिलिटी से आज क्वेश्चन आया है, एक प्रोबेबिलिटी से, एक क्यूब से क्वेश्चन था, डायगोनल A√6 ऐसा कुछ करके डायगोनल था, एरिया पूछा था उसका, और रेक्टेंगल का एरिया पूछा था। उसके बाद एक LCM HCF से था। तो यही क्वेश्चन देखने को मिला। मतलब कुछ नए एड ऑन हुए जो पहले पूछ रहे थे, ऐसा कुछ? जी, एड ऑन तो नहीं, मुझे प्रोबेबिलिटी दिखा था बस। प्रोबेबिलिटी एड ऑन हुआ है जो एडवांस मैथ्स में आता है अपना, यानी कि जो 65 नंबर का मैथ्स रीजनिंग था वही देखने को मिला। जी, जो वही देखने को मिला है। आज क्लॉक रीजनिंग में क्लॉक जो टॉपिक आ रहा है वो आया है नया एड ऑन, वही क्लॉक हुआ है। और थोड़ी बहुत सीरीज़ है जो थोड़ी अपडेट हो गई है, मतलब जो सीरीज़ पहले आ रही थी नॉर्मल वाली, वो सीरीज़ में थोड़ा डिफिकल्ट सीरीज़ बना रहा है। वगैरह से कोई प्रश्न? आकृति से एक क्वेश्चन था, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अपने को बताने थे उससे। कथन कारण से यदि हाँ आइदर और वाले और यदि वाले क्वेश्चन एज इट इज़ आ रहे हैं। कितने जो 4 क्वेश्चन आते हैं वो एज इट इज़ जैसे कैसे आते हैं, बस उनका कॉन्सेप्ट अपने को याद करना है और ऐसा कैसा लगाना है, वहाँ सामने अपने पास आंसर दिखेंगे।
तो बस आपको बनाना है सारे क्वेश्चन, और बनेंगे, आसानी से बनेंगे अगर आपने कोई मेहनत पोर्शन की। जो आपसे ना बना हो? नहीं नहीं, मैथ्स और रीजनिंग में लगभग ऐसा ही है कि 62 से 63 नंबर सब बने हैं, बस एक या दो क्वेश्चन कैलकुलेशन के कारण हुआ है। मतलब ये ओवरऑल कारनामा आपने मैथ्स और रीजनिंग से जी कर मैथ्स दिखाया और है। रीजनिंग प्रॉपर अच्छा गया है। जीके मतलब समतुल था, और साइंस ठीक था, तो मेरे ओवरऑल 80 मार्क्स रहे, जिससे कि लैब में भी हाईएस्ट थे और कॉलेज में भी हाईएस्ट है, जो कि भोपाल में मेरा एग्जाम सेंटर था ठीक है, आज सुबह। बहुत मतलब एक नंबर, बहुत जबरदस्त कारनामा करके दिखाया आपने। जी जी हमें बेहद उम्मीद थी कि आप ये कारनामा करके दिखाएंगे, और आप खरे उतरे उस चीज़ पे। थोड़ा सा और प्रश्नों की बात कर लेते हैं हम। साइंस में कोई प्रश्न आपको याद आ रहे हो जिनसे इनको पता चले कि हाँ, क्योंकि टॉपर से ही पता चलता है क्वेश्चन का लेवल की किस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे। जी, साइंस में बता दूं तो स्पेसिफिक बायो से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं वो। बायो से जैसे कि रोग है, जिस जो आज पूछा था डिजीज़ में रोग, मतलब मूंगफली में कोई सा खेरा रोग होता है वो पूछा था उन्होंने। एक ब्रायोफेटा एम्फीबियन वाला पूछा था। तो बायो से मेनली याद मतलब पढ़ के जाए, बायो आना है, और एक इन्वायरमेंट वाला पार्ट उसमें एड ऑन करके जाए। बायो और इन्वायरमेंट मिक्स रहेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। करंट अफेयर में कोई प्रश्न? जी, करंट अफेयर में मतलब 21-22 का उन्होंने पूछा था कि एक रेपो रेट, उन्होंने मतलब दर पूछी थी, रेट पूछी थी कि इसके कोई सा इंस्टीट्यूट पूछा था, उसके हिसाब से इंडिया की कितनी ग्रोथ रेट रहेगी, वो था कुछ उसमें 8.2% का था, तो वो था वो आज। ठीक है, पॉलिटी में से कोई पॉलिटी से आज कोई प्रश्न थे? पॉलिटी से? हिस्ट्री से आज क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कि 1911 में जो दिल्ली बनाई गई, दिल्ली का जो वो स्थानांतरण किया था 1911-1912, एक वो वाला राजधानी क्वेश्चन था। वाला। हाँ, एक 1857 की क्रांति में जो गवर्नर थे उनका नाम पूछा था कि वो कौन थे। और एक स्टैटिक जीके वाला, जो चांद मतलब मून पे सबसे पहले कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग वगैरह। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। जी जी। इसके बाद हम बात और करते हैं एक ज्योग्राफी। एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था, किसी की बुक है ठीक जो है। करेंट में बुक है, वो आप बुक पढ़ के जाइए, बुक आना जरूरी है। एक बुक आ ही रही है, हर अपन देख रहे हैं, मैंने भी एनालिसिस देखा था, बुक आ रही है, बुक आई है। ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह में कोई प्रश्न? ज्योग्राफी में एक पर्वत का पूछा था, जो कि उत्तराखंड में नंदा देवी है, वो एक पूछा था बस उसका। ज्योग्राफी में एक ही देखने को मिला है अपने को आज। ओवरऑल पेपर का लेवल देखना जाए, अदर देन जो हो चुके हैं पेपर, उसकी कंपेयर में आज पेपर का लेवल क्या देखने को मिला? पेपर जैसे एनालिसिस कर रहे हैं तो आज जीके जीएस में थोड़ा बदलाव आया है, जो कि पहले मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे, अब थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा कहना यही है कि 65 नंबर का रीजनिंग मैथ्स पूरा बनेगा, और आपको ढंग से वही बनाना है, और उसमें साइंस बनेगा आपका, मतलब नॉर्मली बायो बन जाएगा, ऐसा पार्ट है। तो आपको 65 नंबर का वो ध्यान उसमें देना ही नहीं है, फोकस। अगर आपने मेहनत की हो तो वो बन जाएगा बिल्कुल। मैथ्स रीजनिंग में कोई दिक्कत ही नहीं है, और ओवरऑल अच्छे मार्क्स आएंगे आपके भी। ठीक है बलराम भाई, मतलब आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जी, जी। पूछना चाहूंगा, जो कारनामा किया आपने 80 नंबर का, ये कितने समय से आप कांस्टेबल का तैयारी कर रहे थे? सटीक बताना, बिल्कुल सही बताना, क्योंकि अपन जो ले रहे हैं ये बिल्कुल इनको पता होना चाहिए कि इतने टाइम में प्रिपेयर किया और इसमें कारनामा कर दिया। जी जी, ये मैं बता दूं कि मैंने पटवारी की तैयारी दिसंबर से चालू की थी। मैंने पटवारी में ही मैथ्स पढ़ा था, उसके बाद मैंने फॉरेस्ट में थोड़ा बहुत मैथ्स देखा था, और अब मैंने कांस्टेबल में मैथ्स रीजनिंग पढ़ के गया था। मेरा जीके मैंने पढ़ा नहीं है, जो स्टैटिक वहाँ पे बना वही बना के आया हूँ। तो फिर भी जीके के constable मैं जीके को मेरे को पता है कि व्यापम अनप्रेडिक्टेबल है, वो कुछ भी उठा के पूछ सकता है। तो जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन सबसे बनने रहेंगे वो सबसे ही बन जाएंगे, जो प्रेडिक्ट नहीं रहेंगे वो सबसे किसी से नहीं बनने। तो आपको 2-4 क्वेश्चन से आपको लोड नहीं लेना है वहाँ पे सब। तो आप मैथ्स और रीजनिंग पे पूरा फोकस रखें, बिल्कुल वही स्कोरिंग है, वही आपको मैक्सिमम स्कोर करवा सकती है। कितने टाइम, थोड़ा सा समय बता दो, कितने टाइम से इसका जी प्रिपेयर जी, कर रहे हो? मैंने 5 या 6 महीने मैथ्स पढ़ा है बस, और उससे ज़्यादा बस मैथ्स नहीं 5-6 पढ़ा है, और महीने बस में। इसी में अब स्कोर। मैं जानना चाहूंगा, जो मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे आपने, जी जी, मैंने उसमें क्या स्कोर रह रहा था? जी, मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। जैसे टेक्स्ट बुक में मेरे 75 से मतलब 70-75 रहते थे, विनर्स पे 70 से 75 के बीच में स्कोर रहता था। मतलब नॉर्मली अच्छी रैंक आती थी बच्चों में। अच्छा, मतलब वह जो वहाँ जो स्कोर देखने को मिल रहा था उससे और अच्छा ही मिला अच्छा ही मिला है, क्योंकि वहाँ पे लेवल बहुत इससे कम है। जो अपन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं कहीं कोई से प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, उससे टेस्ट सीरीज से कम है वहाँ पे लेवल। आपको? क्या बोलना चाहेंगे जिनका भी एग्जाम होना है, कहाँ से पढ़ लेना चाहिए या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? यही बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग तो पूरा आपको करना ही है। जो टॉपिक आ रहे हैं वो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी छोड़ के जाएं, फार्मूला वगैरह तो पढ़ के जाएं, क्योंकि एडवांस मैथ्स में कुछ भी आ सकता है। अर्थमेटिक में एडवांस मैथ्स वाला किसी फार्मूला को छोड़ के नहीं जाए, क्योंकि आज जो चैप्टर जो मतलब आए हैं
चैप्टर्स वगैरह वो कल आ जाए, कोई व्यापकों का कोई प्रेडिक्शन नहीं है, तो इसलिए वो सब पढ़ के जाएँ और मैथ्स रीजनिंग फोकस करें और जीके मतलब नॉर्मल पढ़ लें, जो सबका बनेगा वो आपका ही बन जाएगा। साइंस पे थोड़ा बायो में फोकस करें, बस ये कहना चाहूँगा। देखो मुझे लगता है कि सब बता दिया। अब मैं रात में इसलिए आया क्योंकि मेरे को भाई से बात हुई थी कि इतना इतना स्कोर आया है, ये रात को आए ट्रेन से, अभी पहुंचे, तो मैं वहाँ से मेरे रूम से निकला और इनके रूम पे आया। मैंने बोला अभी रात को ही शूट करना पड़ेगा, मैंने बोला अभी रात को ही शूट करेंगे, और भाई बोले कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब जो देख रहे हैं उनको भी तो पता चले कि यार कैसे मतलब कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, किन गलतियों से बचा जाना चाहिए। तो हमने सोचा वही बनाना चाहिए वीडियो। मैं विनर्स के जो आदित्य सर ने भाई का नाम भी लिया बलराम शर्मा और नंबर भी बोला है, वो भी क्लिप लगाऊंगा मैं वीडियो में, देखना भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रूफ के साथ। इसलिए मैं बलराम शर्मा 80 नंबर है भैया आज इनके, 80 नंबर, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने भेजी हैं जो कि बहुत बढ़िया बात है। उपेंद्र जी, ये मैंने रिव्यू लिया, तो तुम भी कर सकते हो कारनामा, ऐसा नहीं कि भाई ने किया है। पढ़ो और थोड़ी ईमानदारी से पढ़ लो, साला घूमना फिरना कुछ नहीं रखा है, सब होता जाएगा। थोड़ा घूमना फिरना कम करो और पढ़ लो, 1 महीना बाकी है, मार